यहाँ तो नीतीश कुमार बीजेपी को कुर्सी सौंप भी देते हैं सीएम की, तो उनके पास उनको बहुत कुछ मिल सकता है। बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है जी। और जो समझौता है, जो फार्मूला है, उसके तहत 2-2.5 साल तक डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने के बाद अगला सीएम भी हो सकता है। जी। तो कई तरह की संभावनाएं हैं जिस पर 1 महीने बातचीत होगी, मंथन होगा, और 1 महीना बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे तो कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार के जो साथ रहते हैं दाएं बाएं, वो भी नहीं जानते कि अगले पल क्या फैसला लेंगे। तो उस नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहिएगा कि 1 महीना 5 दिन बाद क्या फैसला लेंगे। तो राज्यसभा जा रहे हैं, वो कंफर्म कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अभी बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम है, राज्यसभा जाने वाले हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, और आखिर नीतीश कुमार नहीं तो अगला सीएम कौन होगा, और नीतीश कुमार कब अपना पर्चा दाखिल करेंगे, इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौत सर। सर, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, कब पर्चा दाखिल करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने तो ट्वीट करके साफ कर दिया है कि जिस तरह से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उसी तरह से वो चाहते हैं कि लोकसभा के सदस्य तो रह ही चुके हैं, कभी राज्यसभा नहीं गए थे, तो उन्होंने लिखा है कि उनकी इच्छा थी, आखिरी इच्छा, कि भाई वो राज्यसभा और का सदस्य भी बने, और इसलिए उन्होंने फैसला लिया है राज्यसभा जाने का। ये बात तो पच नहीं रही है, कारण कुछ और ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने ये ट्वीट करके कहा है। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि भाई बिहार के लोगों से उनका संबंध बना रहेगा, और बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसको उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा मतलब क्या है, बीजेपी का सीएम बनेगा या जेडीयू का? जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है सर, कि आखिर बीजेपी या जेडीयू, किसका होगा अब अगला चेहरा? देखिए, अभी तो हर चैनल पर यही खबर चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बीजेपी को सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है सीएम की कुर्सी मिलना, क्योंकि नीतीश कुमार भले आज नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो आएगा 16 मार्च को, चुनाव उसी दिन है, और 10 अप्रैल तक राज्यसभा का कार्यकाल है, तो 10 अप्रैल को ही ओथ होगा नीतीश कुमार का, और उसके पहले तो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। तो अभी सीएम की कुर्सी पर वो अभी 1 महीना 5 दिन अभी हैं, तो 1 महीना 5 दिन है, क्या करेंगे कोई जानता है? जब रातों रात पूरा प्लान चेंज हो गया तो 1 महीना 5 दिन तो बहुत है। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार को फोर्स नहीं किया जा सकता है, मुझे लगता है उनकी सहमति से ही बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, क्योंकि जब 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता रह गए थे नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उनकी पार्टी की पूरी करारी हार हुई थी। चिराग पासवान की वजह से कई सीटों पर हार हो गई थी, केवल 43 विधायक ही जीत पाए थे, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, और इस बार तो 2 नंबर की पार्टी है। सर, यही तो सवाल उठ रहा है ना कि पिछली बार जब कम सीटें थी तब तो वे राज्यसभा नहीं गए, पर इस बार इतनी प्रचंड बहुमत के बाद जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो हो सकता है कि अपने पार्टी के हित के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य एक समस्या तो है ही, और उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते भी रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो छोड़ रहे हैं कुर्सी सीएम की, तो किसके लिए छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं या अपने बेटे निशांत के लिए? क्योंकि निशांत भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं सीएम की कुर्सी के। देखिए, है क्या कि बीजेपी अचानक सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम बनाएगी तो सवाल भी उठेंगे, तरह तरह के सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए, नीतीश कुमार को बीजेपी ने घेर लिया, हाँ, नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी बीजेपी ने छीन लिया। तो राजनीति तो परसेप्शन का खेल है ना भाई, राजनीति परसेप्शन का खेल है। अगर ये परसेप्शन बन गया तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपना वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक 16 से 18%, और उनके चाहने वाले लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनको जबरन कुर्सी से हटाया जाए। तो ये मैसेज न जाए नीतीश के समर्थकों में, और उनका जो वोट बैंक है वो एनडीए के साथ बना रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि एक फार्मूला पर चर्चा हो रही है कि 2.5 साल जेडीयू का मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल बीजेपी का। तो इस फार्मूले के तहत अगर बीजेपी का भी सीएम बन जाता है तो कोई सवाल नहीं उठेगा, ठीक बोला जाएगा कि भाई ठीक है, ये तो फार्मूला सेट हो गया कि 2.5 साल आपका सीएम, 2.5 साल मेरा सीएम। हो सकता है कि निशांत ही पहला सीएम हो जाए नीतीश कुमार के बाद।
मतलब निशांत की एंट्री के साथ सीधे सीएम पद। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश करेगा, एक नया परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगा कि बीजेपी ने दखल कर लिया सीएम की कुर्सी, तो ऐसे परसेप्शन से बचने के लिए बीजेपी निशांत को ही सीएम बना सकती है। अब नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, तो अब बीजेपी को तय करना है कि कौन सीएम होगा। अब नीतीश कुमार वाली बात नहीं रह जाएगी। नीतीश कुमार को हटाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कोई भी सीएम रहेगा तो उसको हटाना बीजेपी के लिए चुटकी का काम है, समझ गए ना। तो अभी बीजेपी मुझे लगता है कि निशांत को ही सीएम बना सकती है, या जेडीयू के ही किसी सीनियर नेता को सीएम बना सकती है, या फिर अपना सीएम बनाएगी तो इस फार्मूले के साथ कि भाई 2.5 साल आपका सीएम, 2.5 साल मेरा सीएम। ये दिगर बात है कि 2.5 साल में बीजेपी के सीएम ने अच्छा काम कर लिया और उनके अनुकूल परिस्थिति बन गई, जनभावना बन गई, तो वो कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन सीधे सीएम की कुर्सी से नीतीश को हटाकर अपना सीएम बना लेना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। और अभी 1 महीना 5 दिन का समय है। नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, 16 को चुनाव होगा, फिर इसके बाद खरमास शुरू हो रहा है, तो खरमास में कोई बड़ा फैसला तो नीतीश कुमार लेंगे नहीं, ना बीजेपी लेगी। तो मानकर चलिए कि अभी फिलहाल नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, वो 10 अप्रैल को ही इस्तीफा देंगे और तब तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो बीजेपी को भी समय मिल गया, 1 महीना 5 दिन का, बीजेपी भी मंथन करेगी, क्योंकि बीजेपी में भी एक दावेदार नहीं है, कई दावेदार हैं। सम्राट चौधरी पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं दिलीप जायसवाल, तीसरे नंबर पर हैं संजीव चौरसिया, ठीक है ना। विजय सिन्हा का भी नाम लिया जा रहा है, कोई अति पिछड़ा नेता हो सकता है, कोई जनक राम का नाम ले रहा है। तो बीजेपी में तो फैसला ऊपर से होता है। सर बीजेपी तो ऐसे भी सरप्राइज देती है ना। बिल्कुल, तो बीजेपी तो ऐसे व्यक्ति को सीएम बना सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। पहले तो बीजेपी सुनती है सबकी, बीजेपी प्रतिक्रिया देखती है कि लोगों में क्या रिएक्शन होता है। तो अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाई 100-200 लोग उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं, उनके आवाज के बारे में। लेकिन अभी वो वही मुख्यमंत्री रहेंगे 1 महीने तक, तो धीरे धीरे सब विरोध शांत हो जाएगा, ठीक है, और एक रास्ता निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा 10 अप्रैल के बाद ही होगा। अभी नीतीश कुमार ही सीएम कुर्सी पर रहेंगे, और बीजेपी की तो ये इच्छा रही है कि भाई उसका अपना सीएम हो। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विजय सिन्हा का एक बयान आया था कि श्रद्धेय अटल जी की जयंती थी, उन्होंने कहा श्रद्धेय अटल जी का ये सपना था कि बिहार में बीजेपी का अपना सीएम हो, जबकि वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी थे, साथ साथ सरकार चल रही थी, और फिर भी उन्होंने ये बयान दे दिया, तो बवाल भी हुआ था। फिर बीजेपी के नेताओं ने सफाई दी थी। तो बीजेपी का ये तो पुराना सपना रहा ही है, बीजेपी तो सीएम की कुर्सी चाहती ही है, और अगर बीजेपी नीतीश कुमार की सहमति से सीएम की कुर्सी ले लेती है तो कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को देने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उनको उपराष्ट्रपति बीजेपी बना सकती है, इससे भी बड़ा पद दे सकती है। नीतीश कुमार को तो कहीं भी बीजेपी सेट कर सकती है ना, उनको भारत रत्न का अवार्ड भी दे सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम तो किया ही है। बिहार जो बदनाम था अपराध के लिए, लूटपाट के लिए, ठीक, गुंडाई के लिए, उस बिहार की पहचान तो नीतीश कुमार ने बदली है, सुशासन कायम करके दिखाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और हाँ, और सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बड़ा कमाल किया है। बिना लड़ाई झगड़ा के, बिना जात पात की लड़ाई लगाने के उन्होंने रिजर्वेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए बहुत कुछ किया है ना। तो नीतीश कुमार को देने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है। अब तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे तो क्या मिलेगा? वहाँ भी तेजस्वी चाहेंगे कि हम वहीं सीएम हो, और नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यहाँ तो नीतीश कुमार बीजेपी को कुर्सी सौंप भी देते हैं सीएम की, तो उनके पास उनको बहुत कुछ मिल सकता है। बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है, और जो समझौता है, जो फार्मूला है, उसके तहत 2-2.5 साल तक डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने के बाद अगला सीएम भी हो सकता है। तो कई तरह की संभावनाएं हैं जिस पर 1 महीने बातचीत होगी, मंथन होगा, और 1 महीना बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे तो कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार के जो साथ रहते हैं दाएं बाएं, वो भी नहीं जानते कि अगले पल क्या फैसला लेंगे।
तो उस नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहिएगा कि 1 महीना 5 दिन बाद क्या फैसला लेंगे। तो राज्यसभा जा रहे हैं, वो कंफर्म कर दिया है, लेकिन उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, ये भी क्लियर कर दिया है। तो निशांत अगर सीएम बनेंगे भी तो क्या हर्ज है, मार्गदर्शन तो नीतीश कुमार का ही रहेगा, सहयोग उनका रहेगा। तो बहुत कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में, इंतजार करिए। लेकिन अभी सीएम नहीं बदलने जा रहा है, अभी तो सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, और 1 महीना 5 दिन बाद क्या होगा भगवान जानता। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।